गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो क्लास है सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट की, उसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमने ये स्टडी क्लास की थी, उस स्टडी क्लास में हमने बेसिकली डिस्कस किया था मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अभी तक आपने ये देखा है कि हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है मैथमेटिकल कंट्रोल सिस्टम क्या कहलाते हैं, कंट्रोल सिस्टम का किस प्रकार से एप्लीकेशंस होता है, क्या इनका कंपैरिजन है। सो व्हाट कंपैरिजन वी हैविंग, वी आर डिस्कसिंग द कंपैरिजन। ओके, सो हमने एक्चुअल में कंपैरिजन डिस्कस किया, किस प्रकार से कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन के बाद क्या इनका यूज़ है, यूज़ के बाद क्या बेसिकली मॉडलिंग हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट मॉडलिंग वी आर अडॉप्टिंग। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन अराइज होता है मॉडलिंग का। देखिए, कल जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम मॉडलिंग करते हैं मैथमेटिकल, और उसका हम अप्रोप्रिएटली डिस्कशन करते हैं। सो अब हम यहाँ पे डिस्कस, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारा कि जो डिफरेंट फिजिकल सिस्टम होते हैं, उन डिफरेंट फिजिकल सिस्टम के लिए हम कौन कौन सी मॉडलिंग करते हैं। सो यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा फिजिकल सिस्टम्स, वो रिस्पेक्टेड फिजिकल सिस्टम जिन रिस्पेक्टेड फिजिकल सिस्टम के लिए मॉडलिंग की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिजिकल सिस्टम हम ले रहे हैं, उन फिजिकल सिस्टम के अंदर मैं लूँगा मैकेनिकल सिस्टम। यदि मैं ए पार्ट यूज़ करता हूँ या ए पार्ट यूज़ करता हूँ, दिस इज कॉल्ड द मैकेनिकल सिस्टम। यदि मैं बी पार्ट यूज़ करूँ तो इस कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम सी पार्ट यूज़ करूँ तो दिस सी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। D is called the thermal system, and E is called the hydraulic system, and F is chemical system. देखिए, हमारे जो कोर्स में है, हमारे कोर्स में जो है बेसिकली जब हम बात करेंगे कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल सिस्टम, तो फिजिकल सिस्टम को हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन देंगे कि जो फिजिकल सिस्टम है वो फिजिकल सिस्टम कौन कौन से हैं जिनके लिए हमको कंट्रोल सिस्टम डेवलप करना है। ओके, सो दीज ऑल आर द फिजिकल सिस्टम फॉर विच वी हैव टू डेवलप द कंट्रोल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, थर्मल सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम एंड केमिकल सिस्टम। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म बनेगा। मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट नंबर 5 है हमारी, उस यूनिट नंबर 5 के अंदर 3 पार्ट होते हैं, ABC। यहाँ से कंट्रोल सिस्टम, उसकी डेफिनेशन और कंपैरिजन ऑफ ओपन लूप और क्लोज लूप पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है मैथमेटिकल मॉडलिंग किस प्रकार से की जाती है। क्लियर है ना, हाउ वी आर डूइंग द मेथड। और सी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो मेथड मॉडलिंग जिन फिजिकल सिस्टम के लिए हमको करनी है, यहाँ पे मैंने जो वर्ड यूज़ किया ना, जिन फिजिकल सिस्टम के लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है हमको उसके बारे में डिस्कशन करना है। क्लियर, तो ये 3 क्वेश्चन आपको ये मान के चलिए 100% एग्जाम में मिलेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूँ कि किस प्रकार से हम अलग अलग जो मॉडल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्लियर, तो जैसे मैं बात करूँ आपसे मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, सबसे पहले मैं फोकस करूँगा आपसे मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दी, the heading is our mathematical modeling of mechanical system। मैकेनिकल सिस्टम, क्लियर। तो मैकेनिकल सिस्टम में बेसिकली हम जो मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं,
तो उसके लिए बेसिकली हम ये देखते हैं कि मैकेनिकल सिस्टम के टाइप क्या होते हैं। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। क्लियर? जो पहला टाइप, देयर आर टू काइंड ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। पहला जो होता है, द मैकेनिकल सिस्टम में बी अ लीनियर मैकेनिकल सिस्टम और इट में बी अ रोटेशनल मैकेनिकल यूनिट। क्लियर? तो यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम जो है वो आपको दो टाइप के मिलेंगे। देयर आर टू टाइप। जो ए टाइप होता है वो होता है लीनियर सिस्टम, और जो बी पार्ट होता है वो होता है रोटेशनल। बी पार्ट इज रोटेशनल। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे मैकेनिकल सिस्टम की। सो मैकेनिकल सिस्टम जो है वो दो टाइप के हैं। एक है लीनियर सिस्टम और दूसरा है रोटेशनल सिस्टम। क्लियर? तो लीनियर सिस्टम और रोटेशनल सिस्टम। जब मैं लीनियर सिस्टम की बात करता हूँ, जब आप एक एक कंसर्न पे देखेंगे तो मैं लीनियर सिस्टम की बात करूँगा। तो लीनियर सिस्टम के केस में बेसिकली वी आर डूइंग द एनालिसिस ऑफ फोर्स। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे लीनियर सिस्टम की, तो लीनियर सिस्टम के रेफरेंस में हम लोग बेसिकली जो बात करते हैं वो बात करते हैं फोर्स की। पहला फोर्स, दूसरा जो हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी, और तीसरी जो हम लोग बात करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो जब हम यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। क्लियर है? इसके अलावा ये एक पार्ट हो गया पहला। दूसरे पार्ट के अंदर हम डिस्कशन करते हैं मास। जो भी रिस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसका क्या मास है। मास के अलावा कोफिशिएंट ऑफ विस्कस फ्रैक्शन, यदि फ्लो हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कस फ्रैक्शन, what exactly is the coefficient of viscous fraction is there। तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कस फ्रैक्शन है उसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ। और इसके बाद जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, यदि मैंने कोई स्प्रिंग मैकेनिज्म ली हुई है तो स्प्रिंग कांस्टेंट के से डिनोट करता हूँ उसको। क्लियर? तो ये हमने इनको भी रिप्रेजेंट किया। तो जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये लीनियर सिस्टम के केस में क्या लगता है। देखिए, जब मैंने बात की आपसे लीनियर सिस्टम की, तो लीनियर सिस्टम में मैंने आपको बताया कि पहले पार्ट में मैं फोर्स, वेलोसिटी और लीनियर डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, जिनको कि मैंने एफ, पी और स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया। दूसरे पार्ट में मैं मास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कस फ्रैक्शन और तीसरा स्प्रिंग ले रहा हूँ। तो मास को एम से, इसको बी से और इसको के से रिप्रेजेंट किया। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखिए कि जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से हो रहा है उसका हम ध्यान रखते हैं, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम कोशिश करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो रहे ये वेरीफाइडेबल रहे, क्योंकि जब वेरीफाइडेबल रहेगा तो हमको रिजल्ट अप्रोप्रिएट मिलेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपसे ए पार्ट की थी, अब मैं आपसे बात करता हूँ बी पार्ट की। तो बी पार्ट के अंदर मैं बात करूँगा रोटेशनल। क्या रोटेशनल मूवमेंट हमको मिल रहा है। तो बेसिकली जो रोटेशनल मूवमेंट हमको मिल रहा है, और तो रोटेशनल मूवमेंट के अंदर हमारे दो पैरामीटर हैं। ठीक है? पहला जो पैरामीटर है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं इसको एम आई लिखता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको कि मैं जे से रिप्रेजेंट करता हूँ। देन कोफिशिएंट ऑफ विस्कस फ्रैक्शन यहाँ पे फिर कॉमन होगा, जिसको कि मैं कैपिटल बी से डिनोट करूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी रिस्पेक्टेड सिस्टम के लिए यदि हम कोई कंट्रोल सिस्टम डेवलप करते हैं तो कैसे करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैकेनिकल सिस्टम के केस में। ओके, सो आप ये देखिए कि कैसे एक जो सिस्टम है, सिस्टम के केस में हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। ओके, तो ये देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ, आई एल गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ द सिस्टम की हम किस प्रकार से इसको डेवलप कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक मॉडल बनाया, ठीक है ना। दिस इज सिंपली अ मॉडल, ये मैकेनिकल सिस्टम कहलाएगा। ओके, सो मैकेनिकल सिस्टम के केस में ये मेरा एक मास है। इस मास को मैंने शॉक एब्जॉर्बर के साथ, जो आप लोग वर्ड यूज़ करते हो, उसके साथ लगाया। इसके साथ मैंने कॉइल स्प्रिंग लगाई है, और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। दिस इज़ अ मैकेनिकल सिस्टम। इसका मास m है,
जब यदि इसका मास m है तो आप देख रहे होंगे कि इसकी इस पॉइंट पे जो मूवमेंट हो रही है वो x हो रही है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर लगाया हुआ है, तो शॉक एब्जॉर्बर लगाया हुआ है तो इसका जो भी विस्कस फ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे वी आर यूजिंग द लिक्विड, क्लियर है ना, तो चूँकि हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे विस्कस फ्रैक्शन लग रहा होगा। ये हमने स्प्रिंग यूज़ की है तो यहाँ पे स्टिफनेस हो रही होगी, तो इसके फाइनल जो रेसिप्रोकल हमको मिलता है वो क्या मिलता है, इसके फाइनल हमको रेसिप्रोकल वो रिस्पेक्टेड फोर्स मिलता है। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे, वी आर गेटिंग द स्मॉल एक्स, वी आर गेटिंग द बी, वी आर डिनोटिंग इट टू के एंड एफ। तो ये एक मैंने मैकेनिकल सिस्टम बनाया है, तो इसमें हमको कौन कौन से अलग रिस्पेक्टेड फोर्सेस मिल रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली वी आर गेटिंग द फोर्स 1, वी आर गेटिंग द फोर्स 2 एंड वी आर गेटिंग द फोर्स 3। तो यहाँ पे आप देखिए हमको 3 फोर्स मिले, फोर्स F1 यहाँ पे मिलेगा, फोर्स F2 हमको यहाँ पे मिलेगा, सॉरी ये F1 ये F2 यहाँ पे मिलेगा और F3 यहाँ पे मिलेगा। सो हम क्या करते हैं, जो भी इस डायग्राम में हमको F1 मिलता है हम रेसिडुअल फोर्स निकाल लेते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3, क्लियर। अब यहाँ पे F1 क्या होगा, व्हाट F1 फोर्स वी आर गेटिंग, तो F1 के केस में बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मास फ्लक्चुएट हो रहा है, तो जो भी रिस्पेक्टेड मास होता है उसकी हम डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ऑफ वाई जिसके रेफरेंस में हो रहा है, प्लस बी आप देखिए डी टी बाई डी वाई प्लस के ऑफ एक्स, दिस इज द जनरल गवर्निंग इक्वेशन विच वी हैव, क्लियर। तो यहाँ पे F1 ये होगा, F2 होगा बी डी टी बाई डी वाई और F3 क्या होगा, के ऑफ एक्स, क्लियर ना। आप देखिए मैं 3 अलग अलग पैरामीटर निकाले हैं, F1 निकाला, F2 निकाला एंड F3 निकाला। अब ये जो हमारे पास रिस्पेक्टेड F1 F2 आते हैं, इसको जब हम निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में, तो आप देखेंगे वी कैलकुलेटिंग दिस with respect to Laplace transform, ओके। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रिस्पेक्ट में जब हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी रिस्पेक्टेड यहाँ पे टी आता है, दिस टी इज एम एस स्क्वायर प्लस बी ऑफ एस प्लस के, ये जो पूरा रहता है 1 बाई रहता है। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ योर रिस्पेक्टेड फोर्स, क्लियर है ना। तो यहाँ पे टी इज डिनोटिंग टू द ट्रांसफर फंक्शन। तो आप देखिए हमने क्या डेवलप किया, यहाँ पे हमने ये रिस्पेक्टेड मैथमेटिकल मॉडलिंग डेवलप की है। दिस इज द मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर आवर रिस्पेक्टेड वन एग्जांपल। ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल के लिए हमने मैथमेटिकल मॉडल डेवलप की है और दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर मैथमेटिकल मॉडलिंग। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारी मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है वो अलग अलग केस, जो भी हमारे पास रिस्पेक्टेड केस आते हैं डिफरेंट टाइप के, हर एक केस के लिए वो मैथमेटिकल मॉडलिंग डेवलप करते हैं। दूसरा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, तो दूसरा मेरे पास एग्जांपल होगा, दिस इज फॉर द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ओके। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये पार्ट बी है, ओके, फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए क्लियर। सो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बेसिकली जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ सिस्टम विच हैविंग 3 वेरिएबल्स, किस प्रकार के वेरिएबल्स इसको मिलते हैं। पहला इसको जो मिलता है वोल्टेज विच, ठीक है ना, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। दूसरा जो पॉइंट हमको मिलता है वो मिलता है करंट, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। और तीसरा जो हमको पार्ट मिलता है चार्ज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के केस में 3 पैरामीटर लिए, वोल्टेज, दिस इज वोल्टेज पैरामीटर नहीं बोलेंगे, बेसिकली दिस आर कॉल्ड द वेरिएबल पैरामीटर, ओके। दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल पैरामीटर। तो ये जो रिस्पेक्टेड वेरिएबल पैरामीटर होते हैं,
ये वेरिएबल पैरामीटर के केस में हमने देखो यहाँ पे वी वोल्टेज लिया, आई करंट लिया और चार्ज जो भी रिस्पेक्टेड है उसको क्यू लिया हुआ है। तो इससे क्या होता है, ये जो रिस्पेक्टेड पैरामीटर होते हैं ये कुछ एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट के फॉर्म में वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या होता है एक्टिव रिप्रेजेंटेशन इसका। तो इसका जो एक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है इसका रेजिस्टेंस, इसका एक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है रेजिस्टेंस, जिसको कि हम आर से डिनोट करते हैं। कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। और इंडक्टेंस, इस इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से। क्लियर। तो ये देखिए मैं एक छोटा सा फोर्स वोल्टेज एनालॉजी बनाता हूँ और फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्लियर। तो दिस is I'll making for the electrical analogy. Okay. यहाँ पे आपको रिस्पेक्टिव वोल्टेज ऑफ टी मिलेगा। दिस इज रेजिस्टेंस आर, दिस इज कैपेसिटेंस सी। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ये फोर्स वोल्टेज एनालॉजी है मेरी। दिस इज फॉर द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। क्लियर। देखिए आपकी फोर्स वोल्टेज एनालॉजी ये हमारे एक एग्जांपल के लिए है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो रिस्पेक्टेड वोल्टेज है वो सीरीज से कनेक्टेड है। क्लियर। और जो भी सर्किट डायग्राम इसका है उसको हम केवीएल इक्वेशन से राइट करते हैं। ओके। तो हमारे पास जो भी रिस्पेक्टेड वोल्टेज आ जाता है, आप देखेंगे वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे एल होगा, तो इसको भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे और इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जैसा कि हमने पहले निकाला था। तो आप देखिए हमारे पास ये एल आया डी टी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर क्यू प्लस आर डी टी बाई डी क्यू प्लस क्यू बाई सी। अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन होती है इस इक्वेशन को हम अब कंपेयर करते हैं। किससे हम कंपेयर करते हैं, हमारी जो इससे पहली वाली इक्वेशन थी, तो इस बार पहले वाली इक्वेशन से जब हमने इसको कंपेयर किया तो इसमें आपने देखा कि जो हमारा मास है, क्लियर है ना, इसकी जो एनालॉजी होती है वो इंडक्टेंस से होती है। ठीक है, इंडक्टेंस के एल के साथ। जो फोर्स है, फोर्स की एनालॉजी किसकी होती है, वोल्टेज के साथ। आप देखते जाइए यहाँ पे, आपको यहाँ पे पूरे पैरामीटर दिखते जाएंगे कि किस प्रकार से एनालॉजी का उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ओके। तो वोल्टेज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है वी से, डिस्प्लेसमेंट जो है इसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है चार्ज आपका रिस्पेक्टेड क्यू, दिस इज कॉल्ड द चार्ज। इस रिस्पेक्टेड चार्ज के साथ इसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका रिप्रेजेंटेशन जो हो रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वो हो रहा है आर के साथ। और स्प्रिंग कांस्टेंट, जो रिस्पेक्टेड स्प्रिंग कांस्टेंट है आपका, इस स्प्रिंग कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है सी, सी इज कॉल्ड द कैपेसिटर। ओके। तो आप देखिए कि हमने क्या किया है, इस एनालॉजी को हमारी फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के साथ कंपेयर कर दिया। ठीक है। तो जब हमने इसको फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के साथ कंपेयर करा तो आप देखेंगे इसका डायग्राम किस प्रकार से बनाया हमने। इसका डायग्राम कुछ हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में बनाया। तो आप देखेंगे इसका जो रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस है, दिस इज रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस, दिस इज रिस्पेक्टेड इंडक्टेंस, दिस इज रिस्पेक्टेड कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे आपको जो रिस्पेक्टेड ईएमएफ है वो आपको यहाँ पे
मिल जाएगा। क्लियर? तो रिस्पेक्टेड ईएमएफ हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो रिस्पेक्टेड ईएमएफ है इसको हम यहाँ पे करंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि करंट के फॉर्म में आप देखिए वैल्यू किस प्रकार से यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो वैल्यू हमको मिलेगी आई इज इक्वल टू सी टी टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर एप्सिलॉन प्लस 1 अपॉन आर टी टी बाई आर टी डब्ल्यू एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाई एल। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका रिप्रेजेंटेशन किया। अब फिर इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, हमारी मास एनालॉजी के साथ। ठीक है, तो जो हमने मैकेनिकल सिस्टम के साथ इसका कंपेरिजन किया, तो नाउ अगेन वी हैव टू कंपेयर दिस विद मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम, जब इसको हम मैकेनिकल सिस्टम के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। और मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा मास m को हमने रिप्रेजेंट किया है कैपेसिटेंस से, फोर्स F को रिप्रेजेंट किया है I के साथ, डिस्प्लेसमेंट x को रिप्रेजेंट किया है हमने यहाँ पे एनालॉगस फ्लक्स के साथ। तो यहाँ पे दिस इज फ्लक्स विच वी आर गेटिंग, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन जो यहाँ पे आपका b था वो हमको मिल रहा है रेजिस्टेंस के साथ, वट रेजिस्टेंस भी है, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो k है, ये k की वैल्यू हमको मिल रही है इनवर्स ऑफ इंडक्टेंस के साथ, इनवर्स ऑफ इंडक्टर के साथ। इसको हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखिए हमने क्या किया, इसको फिर किसी करंट के एनालॉजी के साथ रिप्रेजेंट किया। तो जब हमने इसमें करंट एनालॉजी के साथ किया तो हमको क्या मिलेगा, इसका जब हम फोर्स डायग्राम देखेंगे, सो T1 विच वी आर गेटिंग इज देयर J डी टी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर थीटा प्लस बीटा डी टी बाई डी थीटा प्लस के ऑफ थीटा। दिस इज T1। T2 हमको क्या मिला, बी डी थीटा बाई और D3 विच वी आर गेटिंग इज कॉल्ड के थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पैरामीटर है जिनको कि हमने क्या किया। तो जब मैं यदि टोटल टी करूँगा, टोटल टी क्या आता है हमारा, टी इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, तो जब मैं टोटल टी करूँगा उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म करूँगा, सो द टोटल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो टोटल लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो आपके पास आएगा जे ऑफ एस प्लस बीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये जो है ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम के लिए आपकी क्या है, ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम के लिए आपकी मेथडोलॉजी है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया कि किस प्रकार से ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम की मेथडोलॉजी यूज़ हो रही है। सेम एज इट इज़ हमारे जो अदर सिस्टम है उन अदर सिस्टम के लिए भी हम मेथडोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, जैसे मैंने आपको बताया था कि वी कैन यूज़ दिस फॉर द हाइड्रोलिक सिस्टम ऑल्सो। ठीक है, तो मैकेनिकल सिस्टम के बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। अब इसमें कौन सी डिग्री रहती है, फर्स्ट डिग्री निकालते हैं, सेकेंड डिग्री निकालते हैं, इनका एनालिसिस होता है। क्लियर, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमने असेसमेंट किया है इसका, हमारी मॉडलिंग का। मॉडलिंग का असेसमेंट के बाद हम इसका किस प्रकार से काउंटर रिजल्ट निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने बात की आपसे ये रिस्पेक्ट सिस्टम की। ठीक है, तो दिस इज द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब सेम एज इट इज हमारी जो मॉडलिंग है वो हम अदर सिस्टम के लिए भी निकालेंगे। सो अब मैं जब हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करूंगा तो हाइड्रोलिक सिस्टम के केस में आप देखेंगे कि जो भी रिस्पेक्टेड हाइड्रोलिक सिस्टम के केस में है, क्लियर, सॉरी, सो यहाँ पे अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे
sorry, due to the technical reason it is paused. I haven't seen in the content. So now we are going to move in the next the hydraulic system. हाइड्रोलिक सिस्टम के केस में आप देखेंगे कि दो प्रकार के केस अराइज आएंगे. पहला जो केस आएगा इट इज अराइजिंग फॉर द न्यूमेटिक. ओके, दिस इज कॉल्ड द न्यूमेटिक सिस्टम. तो न्यूमेटिक सिस्टम के केस में आप देखेंगे कि हमारे पास क्या होते हैं, रिस्पेक्टेड सोर्स और वेजल होते हैं. तो सपोज करिए ये हमारे पास एक रिस्पेक्टेड सोर्स ऑफ वेजल है. इसके अंदर जो रिस्पेक्टेड सोर्स है, मैं इसको सोर्स बोलता हूँ, और सोर्स से ये डाइवर्ट होके, ठीक है, सोर्स से ये डाइवर्ट होके ये जो है ये वेजल में जाता है. क्लियर, इट इज़ गोइंग टू द वेजल. तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे P ऑफ इनिशियल प्रेशर दे रहे हैं डेल ऑफ P1 के साथ, यहाँ पे आप देख रहे हैं P ऑफ नॉट प्लस डेल ऑफ P ऑफ नॉट प्रेशर हमको रिसीव हो रहा है. P1 प्लस डेल ऑफ P1 इज इक्वल टू P नॉट प्लस डेल ऑफ P ऑफ नॉट. ओके, तो ये हमारे पास रिस्पेक्टेड वेजल है. ओके, तो इस रिस्पेक्टेड वेजल में हमारे पास रेट किस प्रकार से होगा, अब मैं उसकी बात करूँगा. तो आप देखेंगे कि रेट ऑफ स्टोरेज जो है वो किस प्रकार से इस रिजल्ट का वेरिएट होगा. तो आप देखेंगे हमारे पास जो रेट है कुछ इस प्रकार से आएगा, P नॉट प्लस डी टी इज इक्वल टू डेल P ऑफ आर इज इक्वल टू डेल P ऑफ इनिशियल माइनस डेल P ऑफ नॉट अपॉन आर. ठीक है, ये हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग की जो स्टोरेज है उसके लिए. ठीक है ना, तो दिस इज फॉर स्टोरेज विच वी हैव. ठीक है ना, तो इस स्टोरेज के लिए अब हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे. सो बी पुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन इट. ठीक है ना, तो हम इस पे क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे. तो जैसे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो किसी रिस्पेक्टेड सिस्टम के लिए इस प्रकार से आएगा. ओके, तो ये हमने जो मैथमेटिकल मॉडलिंग की है, मैथमेटिकल मॉडलिंग कुछ नहीं है, आपको केवल उसका फंक्शन डेरिवेटिव निकालना है. और फंक्शन डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको उसकी जो भी कंसिडरेशन है न्यूमेटिक सिस्टम के, वो न्यूमेटिक सिस्टम के आपको कंसिडरेशन करने हैं विद रिस्पेक्ट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तब जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रिस्पेक्ट में हम इसके फंक्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग फॉर्म में निकलता है रिजल्ट. जैसे मैं बात करता हूँ कि ये एक फॉर्म हो गया, दिस कुड बी अ वन फॉर्म. जो हमारे पास सेकंड फॉर्म हो सकता है, वो सेकंड फॉर्म हमारे पास कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि हम किस प्रकार से उसकी जो वैल्यू है उसको वहाँ पे कोइंसाइड करते हैं. तो आपने क्या बोला कि सर हमारे पास ये किसी एक फंक्शन के रेफरेंस में है, तो मैं किसी रिस्पेक्टेड फंक्शन के रेफरेंस में यदि वैल्यू निकालूंगा तो वो कुछ मेरे पास वैल्यू देखिए, आर सी के वाई ए एस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज एस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू के वाई ए, मेरे पास जो रिस्पेक्टेड है, एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एस, क्योंकि यहाँ पे दोनों फंक्शन वेरी हो रहे हैं तो ये इनिशियल के साथ है. तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बट इस सेकेंड इक्वेशन के लिए. दिस इज फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फॉर द सेकेंड इक्वेशन. तो हमारे पास ये दो अलग अलग कंडीशंस के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया था, उसको हमने यहाँ पे वेरिएट किया. क्लियर. इसके बाद अब बात आती है हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए. तो हाइड्रोलिक सिस्टम के केस में क्या होता है, मैं एक छोटा सा इसका डायग्राम बना के आपको बताता हूँ कि हाइड्रोलिक सिस्टम के केस में ये कैसे काम कर रहा है. तो हाइड्रोलिक सिस्टम के केस में आप देखेंगे कि सपोज करिए मैंने एक मॉडल बनाया है ना, मैं हाइड्रोलिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोलिक सिस्टम. सो एट द केस ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम, यदि ये मैंने पंप लिया है, एक सेकंड होल्ड करिएगा आप लोग थोड़ा सा.